हेलो फ्रेंड्स, होप आपने आज का हमारा एनालिसिस निफ्टी का देखा होगा और कैसे थोड़े से पॉइंट्स के लिए एनालिसिस रह गया। बट नेवरदलेस आज मार्केट जिस तरीके से नीचे मूव होना चाहिए था वो नहीं हुआ एंड डेफिनेटली ये चीज़ में ही मार्केट बहुत कुछ बोल गया जो हम आज बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। प्लस हम और एक ऐसा स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं जो आने वाले दिन में बहुत ऊपर जाने वाला है एंड एट द सेम टाइम हम ऐसे जगह पे एग्जैक्टली उसको कैच करने को ट्राई करेंगे जहां पे रिस्क सबसे सबसे कम होगा और जो रिवॉर्ड रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये जो एनालिसिस है मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बात करूंगा, इसके लिए एंड तक रहना। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप हर दिन जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसको कमेंट करना, बताना आपको कैसे लगा, क्या आपको हेल्पफुल रहा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें। और निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऐसे ही अगर आपको अच्छे अच्छे इंट्राडे एनालिसिस चाहिए रहेंगे तो जो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल पे हम हर दिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग एजुकेशनल स्टफ डालते रहते हैं। जैसे आप आजू बाजू देखोगे 7 days 7 ट्रेडिंग हैबिट्स में हर दिन हम छोटे छोटे 5 मिनट्स के टॉपिक कवर करते हैं। सो फिर देर की बात की जल्द से चलते हैं हमारे आज के एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहले ये एनालिसिस में हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे S&P 500 का एनालिसिस विच इज फॉर अमेरिकन स्टॉक मार्केट एंड इट रियली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कि ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे ना, S&P पावरफुल नहीं है, डेफिनेटली एग्रीड, बट एट द सेम टाइम S&P इतना वीक भी नहीं है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे एक फॉल के बाद ओके S&P ने क्या किया है, तो समवेयर जो उसका पिछला सपोर्ट था उसके नज़दीक ही सपोर्ट लिया है विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मैं 15 मिनट्स में ही कर रहा हूँ, तो बहुत छोटे लेवल पे एनालिसिस कर रहा हूँ। और आप देखोगे कुछ इस तरीके की मूवमेंट हुई है कि ये बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, ये सेलिंग प्रेशर कम हो गया, बट इधर पे बाइंग प्रेशर डेफिनेटली दिख रहा है। तो मैं कहूँगा जैसे ही आज के दिन में अगर आप कल सुबह S&P को यहाँ पे कहीं तो भी ये जोन में देखते हो तो ओवरऑल आप समझ जाओ कि आने वाले कुछ दिनों में S&P अच्छा खासा रिकवर होके ऊपर जाने वाला है एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही फॉर S&P 100। वीक है बट एट द सेम टाइम बेरिश बिल्कुल भी नहीं है। 1 या 2 दिन में रिकवर होने के बहुत अच्छे चांसेस है। और यहाँ पे देखोगे ये एक कैंडल इटसेल्फ बहुत कुछ आपको बता के जा रही है कि रिकवरी आ सकती है। तो कल सुबह S&P 500 देखना मत भूलना। अब हम और क्या करेंगे, हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। ये 1 आवरली चार्ट है और आप देखोगे जिस हिसाब से ये बड़ी कैंडल बनी थी, इसके जो सपोर्टिंग वॉल्यूम्स थे फंटास्टिक थे। और ये सब कुछ अगर इतना अच्छा बना है तो डेफिनेटली फॉलो ऑन आना चाहिए था, समवेयर अबाउट 18K तक आना चाहिए था। और यही चीज आज नहीं हुई, इसका फ्रस्ट्रेशन भी है बट एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी ऑल्सो कि ये दिखाता है कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल के आगे ही there are chances of nifty taking support and moving back again to higher levels। तो अगर आपको बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें आवरली चार्ट पे हमें 2 या 3 दिन ट्रेड करना है, ऐसा कुछ आप एनालिसिस करके दिखाओ, तो ये पॉइंट रहता है। ऐसे पॉइंट में ही अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझो 18200 के ऊपर कैच करोगे तो आने वाले दिनों में मैं कहूँगा एक्सपायरी तक ये लगभग 18,400 से लेके 18,500 तक जा सकता है। सो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सिंपल रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके जो कि 18 आप देखोगे दिस इज 18185 की, मैं कहूँगा इसको भी आप छोड़ दो। 18200 समझो 10 के ऊपर भी आवरली क्लोजिंग और कुछ फुल बॉडी होनी चाहिए या कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, छोटे छोटे नहीं होने चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके से भी चल जाएगा। अगर ऐसा दिखा
तो आप आराम से एक्सपायरी के लिए 18,400 से लेके 18,500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको, ये स्ट्राइक प्राइस नहीं है, ओके, इवन दो यू कैन टेक दिस स्ट्राइक प्राइस, बट ये स्ट्राइक प्राइस नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ लेवल्स है जो थर्सडे तक आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो कि स्टॉप लॉस कितना छोटा और मस्त हो रहा है। हार्डली मैं कहूँगा 18,140 का स्टॉप लॉस, 18,220 की एंट्री, 18,400 और 18,500 आने के अच्छे खासे चांसेस। ओके, तो टुमारो इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। ध्यान लगा के देखना, निफ्टी को अच्छा खासा आपको मिलने वाला है एक एंट्री पॉइंट। बैंक निफ्टी, और मैं हमेशा कहता हूं अगर शॉर्ट करना है निफ्टी को करना, अगर लॉन्ग जाना है बैंक निफ्टी में जाना, क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे निफ्टी 0.81% से गिरी, बट कंपेयर टू दैट बैंक निफ्टी हार्डली 0.2 से। तो बहुत सारे चैनल्स पे कभी कभी आपने देखा होगा कि नीचे के लिए बैंक निफ्टी का पुट दे रहे हैं, बट इट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि आप ऐसे चीज का पुट दे ही क्यों रहे हो जिसे हमें पता है कि वो ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो एक बुलिश अप ट्रेंड में है। तो इसके लिए पुट हमेशा निफ्टी का खरीदना कुछ समय के लिए, जब तक निफ्टी अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखाती है, और कॉल जो है हमेशा बैंक निफ्टी का लेना। अब बैंक निफ्टी का भी अगर मैं वही एनालिसिस करूंगा तो आप देखोगे 42,180 के आसपास, ओके, 180 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से कंडीशन बनी है मैं तो कहूंगा कि आप ये लेवल पे भी एंट्री कर सकते हो, जो कि है 42, ठीक से देखते हैं, 42,380 में पकड़ लेता हूं, ओके। और आप देखोगे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 42,500 भी आएगा, और 42,600 के ऊपर भी बैंक निफ्टी जा सकती है। फिलहाल के लिए ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस आप देखोगे लगभग 200 पॉइंट्स का है, ओके, और टारगेट जो है वो लगभग सेकेंड टारगेट 280 पॉइंट्स का है। बट एट द सेम टाइम, ओके, सेकेंड टारगेट है ये 280 का नहीं, ये 220 पॉइंट का है, ओके। कैसे निकाला, तो 42,600 माइनस 42,380, ओके, तो ये हिसाब से हमने ये निकाला। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये जस्ट और जस्ट इनिशियल स्टॉप लॉस है। जैसे ही बैंक निफ्टी थोड़ा भी ऊपर जाएगा, आप स्टॉप लॉस अच्छा खासा ट्रेल कौन से लेवल तक कर सकते हो, तो मैं कहूँगा आप स्ट्रेट अवे 42,300 के आसपास ट्रेल कर सकते हो। तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड स्टॉप लॉस। बट जब तक बैंक निफ्टी एक मुंह नहीं देती है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, आपको ये लोअर एंड ही स्टॉप लॉस पकड़ना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी, और डेफिनेटली शॉर्ट कब जाना है, ये लेवल के बाद कौन से लेवल तक, मैं कहूँगा 4266 लेवल तक, ओके। जब इसके 42,200 के नीचे चली जाएगी, चांसेस आर वेरी लेस, आई पर्सनली फील चांसेस आर वेरी लेस बैंक निफ्टी ऊपर का ही सोचना, ओके। हमेशा कॉल जो रहेगा वो बैंक निफ्टी का ही लेना, और आप 42,300 या 42,400 का स्ट्राइक प्राइस के बारे में देख सकते हो। तो हमने निफ्टी एनालिसिस किया, बैंक निफ्टी एनालिसिस किया, समझ गया हमें कि निफ्टी एक भले आज नीचे गिरी थी, बट ओवरऑल निफ्टी शोइंग वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कल पूरा रिवर्स होके निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छा मुंह दे सकती है। अब एक स्टॉक में ऐसे आपको डिस्कस करूंगा जो बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है, और जो अच्छा खासा जिसका कंसोलिडेशन भी हो गया, यानी कि जो नीचे की मुंह आनी थी वो अच्छी खासी आ गई है, और आप देखोगे आने वाले दिन में ये फंटास्टिक, ये अपने ट्रेंड लाइन के साथ जंप करने वाला है, बहुत अच्छा ये जंप करने वाला है। तो आप
जैसे ही मैं कहूँगा यहाँ पे कल अगर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे आईटीसी में ये लेवल पे, तो आपका एनालिसिस इतना सिंपल होने वाला है। ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री प्राइस, ओके, यहाँ पे 350 पे टारगेट 1 और 360 पे टारगेट 2, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लगभग 333 का स्टॉप लॉस, ओके। एंट्री क्या रहेगी, लगभग 340 की एंट्री। तो आप देखोगे 7 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए, 10 पॉइंट्स का टारगेट 1, ओके, 20 पॉइंट का टारगेट 2, विच विल गिव यू अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ ऑलमोस्ट 1:3। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब के बार ये ब्रेकआउट करेगा तो 370 के आसपास जाने के चांसेस है। तो आईटीसी बहुत ध्यान से देखना, अब ये एंट्री पॉइंट नहीं है। जैसे ही आपको कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखे, इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखे, या इस तरीके से ग्रीन कैंडल कहीं तो भी यहाँ पे देखे, मैं कहूँगा आईटीसी पे ध्यान देना, क्योंकि जितना जो डाउन कंसोलिडेशन या सेलर्स को सेल करना था सब हो चुका है। अब हमें इंतजार है कि यहां से बाइंग प्रेशर आके ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा, मैं कहूंगा 10% का ये दे सकता है। भले आप देखोगे अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो 3-4% ही होगा, बट आप एग्जैक्टली वही पॉइंट पे एंट्री कर रहे हो जहां पे लोएस्ट स्टॉप लॉस और हाईएस्ट रिवॉर्ड है। इसके लिए आप बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एंट्री कर रहे हो। एंड एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको हमेशा ये वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं, ना कि ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देंगे और ये वाले पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा धोखा देंगे। तो अगर ये कैसे करना है, क्या करना है, तो डेफिनेटली मैं आगे जाके टेलीग्राम में आपको और डिटेल में हेल्प करूंगा। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट विल बी रियली रियली एक्साइटिंग। बहुत अच्छे अच्छे कल हम ट्रेड्स लेने वाले हैं, तो कल मार्केट में एक्टिव रहना। एंड थैंक्स अ लॉट, इट वाज रियली रियली फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल।